मेरे साथ जो गेस्ट हैं मैं तारुफ करवा देता हूँ आपके साथ। पंजोता साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और हमारे साथ जहांगीर जदून साहब होंगे, मारूफ कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। पंजोता साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो निगरान हुकूमतों की दरखास्त है उसकी तरफ आ जाता हूँ। उसमें कहा गया कि हुकूमत ये वाज़ेह करती है कि 9 मई के वाक़यात में कैद तमाम अफराद का मिलिट्री ट्रायल मकसूद नहीं है, उनको सिर्फ उनका जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात लगाई गई हैं। क्या इमरान खान साहब भी उसमें फॉल करते हैं, क्योंकि उनके भी केसेस में वो नामजद है 9 मई के केसेस में? देखिए, बहुत शुक्रिया भाई साहब। गुजारिश ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जब एक दूसरा सिस्टम हमारे के निज़ाम मौजूद है और कोर्ट्स मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एक हायरार्की है, और उन अदालतों के होते हुए क्यों मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है? ये तो फंडामेंटल राइट्स की बिल्कुल वायलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया। इसके ऊपर आप देखें कि कभी ये सिंध जो है हुकूमत जो है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज हमने देखा कि वो KPK और वो बाकी जो है वो सारे ही डिफेंस जो है वो भी जा गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये चीज़ हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बात यह है कि अगर किसी के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है तो उसको दहशतगर्दी की अदालत मौजूद है, उसके अंदर चलाया जाए। और किसी के ऊपर अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का, जैसे अब ये साइफर वाला ही मामला हो, ठीक है, अगर आपने जुर्म था भी नहीं और अगर आपने ये आप ये समझते हैं कि ये जुर्म है, तो आपने एक अदालत कंस्टिट्यूट की है, तो उसके मुताबिक आप कार्रवाई चला रहे हैं, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप देख लें कि ये तो यूँ हो जाएगा कि एक फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद पुलिस है, तो वो समझती है कि जनाब ये मुकदमा दर्ज करती है, और इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि हम अदालत भी लगा लेते हैं। इसी तरह से अगर टीचर्स को देखा जाए तो वो अपनी एक अलहदा से अदालत जो है वो एक टीचर्स जो है एक्ट तारफ करवा दें कि हम भी जनाब अपनी अदालत लगाएंगे, तो यूं है नहीं। इस तरह जो है कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, और कोई भी जो एक्ट है वो आइन से जो है हट के उससे मुतसादम नहीं होना चाहिए। और मैं तो इस बात की बिल्कुल जो है वो ये वैसे 9 मई के केसेस, जलाओ घेराव के, दहशतगर्दी के, आर्सन के, वो सब मामला अपनी जगह पे, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसमें अट्रैक्ट कैसे हो रहा है, ये जरा समझाएं थोड़ा सा। देखें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, आप ये देखें कि उसके अंदर ये जो जैसे केस बनाया गया कि एक बाहर से धमकी मिलती है, उस धमकी की सूरत में हुकूमत भी गिरा दी जाती है, और फिर बजाय ये कि जिन लोगों ने हुकूमत गिराई है उनको इसमें जो है वो उनका रोल बनाया जाता और उनको गिरफ्तार किया जाता। जो इसके अंदर सारे लोग इन्वॉल्व थे उनको तो बिल्कुल छुट्टी है। और उसी वजीर आजम को, इससे पहले ये भुट्टो साहब के साथ भी हुआ, जो शहीद जुल्फकार भुट्टो साहब हैं, उनको भी ऐसी एटमी जो है बम बनाने के ऊपर ऐसी अमेरिका से धमकी मिली थी कि आपको इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। और उन्होंने भी राजा बाजार के अंदर रावलपिंडी में इसी तरह से जो है वो वहां पर कागज का टुकड़ा लाया, और उन्होंने कहा कि ये इस तरह से मुझे धमकी मिली। और आप उसका देख लें कि उनको किस तरह से, जो आज भी अदालतें ये कहती हैं कि वो फैसला जो है वो हमारे लिए जो है तारीख दिन की तरह। बिल्कुल, सवाल तो अदालतों पे है ना पंजोता साहब, और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं अदालतें, उनको नहीं बुलाती, तो ये तो ज्यादती अदालती निजाम के साथ फिर खुद कर रही हैं अदालतें। देखें किस तरह से, मुझे बाजवा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की आपने? जी, मैंने कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं वो उनका वो क्लियर हो गया कि वो 9 मई के केसेस के में से वो निकल गए, वो बरी जमा हो गए सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखें, ये सिलसिला रुका नहीं है। आप ये देख लेना कि एक साबिक हमारे नून लीग के एमएलए जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, उनकी फ्लोर मिल 2-3 दिन पहले गिरा दी है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर बड़ा आइन क्लियर है कि आप राइट टू असेंबल भी है, आप वैसे आर्टिकल 16 का, 17 का हर एक का हवाला देते हैं, 19 का भी हवाला देते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि जब एक शख्स जो है अपनी मर्जी से एक राय रखता है और वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, तो उसके ऊपर पाबंदी क्यों है कि उसकी पहले वो जायदाद जो थी वो बिल्कुल लीगल थी, और जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बना वो इलीगल होगी। इसी तरह से गिरफ्तारियां, और सबसे जो अहम चीज है वो अगवा करके अदालत में पेश नहीं किया जाता, क्योंकि गिरफ्तार तो बंदा 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश करना है। अब उसकी मिसालें आपके सामने है। इस वक्त अली नवाज अवान साहब ने, उनको भी किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, और इसी तरह से हसान न्याजी, उनको भी किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना था। जो आर्मी के पास सिविलियन लोग थे उनको मुतलका कोर्ट में पेश करना था, तो ऐसा नहीं किया गया। तो ये सिलसिला जो है ये पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो कि एक बड़ी अहम, जैसे कि फिर वही
आर्टिकल आपने 16 की, 17 की, 19 की बात की, कस्टोडियंस कॉन्स्टिट्यूशन के और उसको सेफ गार्ड करना तो आला अदालतों की जिम्मेदारी है। मैं ज़रा जहांगीर जदून साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वो लाइन अभी उनसे उनकी ड्रॉप हो गई है। एक और चीज़ पंजोता साहब, दरख्वास्त जो आई है उसमें ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में का जो केस बनाया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच का क़याम था वो कानून के मुताबिक नहीं हुआ, तो फैसला भी गैर मौसर हो जाएगा। ये इंट्रा कोर्ट अपील में दरखास्त में ये भी एक प्रेयर है। वैसे सवाल ये है कि जो इलेक्शन वाला बेंच था वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के रूल्स के मुताबिक नहीं बनाया गया था, तो उसको भी फिर ख़त्म कर दें, वो फैसला भी कलअदम करार दिया जाए। देखें, बात ये है, मैं पहले भी गुजारिश ये की है कि जो ये बात करता है, जिसने दरख्वास्त दी है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ और मैं बड़ा एज ए पाकिस्तानी शहरी, ये छोड़ दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, और छोड़ दें कि नहीं हैदर पंजोता कौन है। एक बात आप वाज़ह तौर पर ये देख लें कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा हक बनता है कि कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो तो हमें ज़रूर उसके ऊपर हिंट देना। जब दूसरी अदालतें मौजूद हैं तो फिर कैसे जो है वो ट्रायल किसी का भी उठाकर आप ये कह दें कि इसको इंडिया की कोर्ट में चलाया जाएगा? यूँ नहीं है। जो हमारा आइन, जो हमारा कानून अवेलेबल है उसको ही अडॉप्ट किया जाना चाहिए, जैसा कि दूसरों के लिए जो देखें, दहशतगर्दी फॉर एग्जांपल है, तो उसके अंदर आप जो जिसने जुर्म किया होगा उसके मुताबिक सजा है, 14 साल है, सजा मौत है, जो भी है, आप जो है उसका ट्रायल जो उसका है वो तो करेगा। और नहीं मैदर पंजोता साहब, जो बेसिक तहफ़्फ़ुज़ात आइन और कानून देता है मुल्ज़िमों को भी इवन, और इंसानों के मतलब जो बुनियादी हुकूक यहाँ पे लोगों के हैं वो पामाल हो रहे हैं, तो उसमें एक तो चीज़ ये है कि पीटीआई के वकला खुद कह सकते हैं कि जनाब एक ही तरह के केसेस में बार बार जगह जगह पे क्यों वो चलाए जा रहे हैं। दूसरा, अदालतें खुद भी तो उस पर नोटिस लेती होती हैं, और इसी ऐसे मौक़ों के लिए ही उनके पास ये राइट होता है कि वो खुद नोटिस ले सकें। देखें, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बात की शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत तौहीन अदालत की कार्रवाई तो शुरू की, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ आईजी के खिलाफ, क्या हुआ डीसी के खिलाफ, क्या हुआ एसएसपी के खिलाफ? इसी तरह पंजाब में वो आपने देखा कि परवेज इलाही वाले मुकदमे में उस वक्त क्या हुआ? यहाँ पर बात ये है ना कि अगर अदालतें स्ट्रिक्ट तरीके से अपना जो है हुक्म मनवाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जिन जिन लोगों ने स्पेशली आइन तोड़ा है, आपने बड़ा वाज़ह देखा कि 14 मई को डेट हुई, क्यों नहीं इलेक्शन करवाया गया? 13 महीनों के बाद इलेक्शन पंजाब और केपी में होने जा रहा है, जो डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो जो ऑर्डर आया था उसके अंदर फिक्स की गई। लेकिन यहाँ पर आइन जो है वो बातें तो की जाती हैं बालादस्ती की, लेकिन आइन के ऊपर अमल कोई नहीं किया जाता। जिसका हाथ आज आप वज़ीर आला का बयान देख लें, वो कहते हैं जी मैं बस थोड़ा टाइम जो है ना मेरा ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरा जो हुकूमत थी मेरी, वो मेरा टाइम तो पूरा हो गया और उसके बाद मैंने जो है वो थोड़ा सा टाइम मेरा ज़्यादा हो गया और मैं इंशाल्लाह जल्दी जो है ना वो चला जाऊंगा। जब उनका टाइम पूरा हुआ था तो क्यों नहीं रिजाइन किया? क्या आप उनके ऊपर आर्टिकल 6 का चार्ज लगा था कि आइन तोड़ने में सबसे मेन रोल उनका है कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया, या जो उनकी कैबिनेट या जो उनको असिस्ट कर रहा था? निगरान हुकूमत का काम क्या है? किसी एक जगह पर आपने जुमला देखा है वज़ीर आज़म साहब का कि वो कहें कि सदर साहब इलेक्शन की तारीख जो है वो आपने देनी है, आईने पाकिस्तान कहता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बात तस्लीम कर ली गई जब वो फैसला आया, और उसके बाद इन्होंने सब ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, सदर ने नहीं डेट दी, सदर का काम था, सदर ने देनी थी। उससे पहले कभी किसी ने कोई बयान दिया सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? कोई जो है जमात सुप्रीम कोर्ट में तारीख के हवाले से भी नहीं गई कि इलेक्शन जो है मुल्क के अंदर होने चाहिए। सर, इस पे लास्टली इस पे आप सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं जी, इस पे आप सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं, खासतौर पे ये डबल जेपर्टी वाला जो उसूल है इसको लेके। देखें, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आए रोज जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, आज ही देख लें, हम आज डयाला जेल के अंदर भी समाअत थी और मैं उधर मौजूद था। खान साहब के केसेस लगे हुए थे। आपने तोशा खाना केस के अंदर देखा कैसे सजा हुई, आपने देखा कि साइफर केस के अंदर कैसे छुपा के गिरफ्तारी की गई और कैसे रिमांड हुआ, और अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर नैब जाकर बार बार झूठ बोल रहा है अदालत से कि ये कानून के मुताबिक 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने आना था और 10 दिन के बाद ही आया। उस कानून का हवाला दिया गया जो 2002 में जो है वो खत्म हो गया था। 1 में आया था, 8 महीने के लिए वो रहा और 2002 में खत्म हो गया। सही, बिल्कुल। और जब तारीखें रही हैं, अदालत में जाकर नैब वही माजरत करती है कि जी हमसे तो बड़ी जो है वो गलती हुई और हम अपोलोजाइज करते हैं।